वेलकम लर्नर्स। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग जेईई मेंस के इस पेपर सीरीज का। सो हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था, तो सेक्शन बी का ये पहला क्वेश्चन रहा। वेट अ मिनट। ये सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल ट्रेवल 10 मीटर इन 5 सेकेंड इन फर्स्ट 5 सेकेंड एंड 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड। तो नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हमें बताना है। तो एस इक्वल टू हमें पता है कितना होता है। एस इक्वल टू हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और यहाँ से मिल जाएगा कितना? 10 मीटर चला ना, तो यहाँ से कितना हो जाता है? एस फाइव इक्वल टू 5 सेकंड के लिए 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड एंड 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 10 इक्वल टू यहाँ से यूटी यानी 3 सेकंड के लिए ना, ये हो जाएगा मेरा 5u प्लस हाफ और ए और टी स्क्वायर। तो ये 5 सेकंड के लिए हो गया हमारा। ठीक है, 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो इसके लिए हो गया। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 2u प्लस 5a की वैल्यू मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। ये कैसे चल रहा है कि 10 मीटर इन एंड 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड। तो नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए हमारा 10 मीटर 10 10 20 मीटर हो गया, और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? ये 8u हो गया और प्लस हाफ, और ये हमारा टाइम कितना मिला? 8 मिला ना, तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 2u प्लस 8a इक्वल टू 5 मिला। ये दोनों इक्वेशन मिल गए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? u इक्वल टू मिल जाएगा 7/6 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ से 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन का फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि टू बोट ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय anchored at the middle of a river along the mutually perpendicular straight line, the boat A along the river A and the boat B across the river. Okay, having moved off an equal distance from the buoy, the boat return. What is the ratio of times of the motion of the boats tau A upon tau B if the velocity of each boat with respect to water is 1.2 times greater than the stream velocity? तब के लिए हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए? तो लेट से यहाँ पे ये हमारा रिवर है ना, तो यहाँ से कि ये हमने पहले रिवर बनाना है, तो ये हो गया मेरा रिवर। ठीक, यहाँ से एक ऐसे जा रहा है, मोशन कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे ए हो गया बोट, और ये ऐसे जा रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये कितना हो गया मेरा? बी हो गया। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो, ये कितना हो जाएगा मेरा? ये वीबी हो गया। और ठीक है, ये वीबी हो गया, और इधर की ओर हमारा स्टीम था ना, तो ये वीएस हो गया। ठीक है, तो ये वीएस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर द रूट वीबी का स्क्वायर माइनस वीएस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे टाउ ए इक्वल टू कितना लगेगा? एल अपॉन स्टीम के डायरेक्शन में वीबी प्लस वीएस, और अगेंस्ट जब इसके जा रहा था तो एल डिवाइडेड बाई वीबी माइनस वीएस। टाउ ए लग गया है इसको टाइम। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से एल और वीबी की वैल्यू दी गई है 1.2 वी है, और यहाँ से वीएस की वैल्यू लेट से वी है। ठीक है, तो ये एल एल अपॉन ये क्या हो जाएगा? 1.2 वी माइनस वी हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से टाउ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वेट मिनट। टाउ ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 60 एल डिवाइडेड बाई 11 वी आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, उसके बाद ये बॉट बी के लिए बात कर लेते हैं। ये हमने ए के लिए बात किया था। ठीक है, तो बॉट बी के लिए बात कर लेते हैं। बॉट बी के लिए हमारा कितना हो जाएगा? टाउ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके लिए? बॉट बी के लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक, वेट मिनट, ये वाला फार्मूला इसके लिए वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? टाउ बी इक्वल टू लेंथ कितना हो जाएगा? एल और डिवाइडेड बाई अंडर द रूट वीबी का स्क्वायर माइनस वीएस का स्क्वायर प्लस, और सेकंड टाइम में जब वापस आया तो अंडर द रूट वीबी का स्क्वायर माइनस, और ये वीएस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 2l डिवाइडेड बाई अंडर द रूट वीबी की वैल्यू कितनी थी? यहाँ से 1.2 वी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? ये ओवरऑल टाउ बी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 3.01, और डिवाइडेड बाई वी एल मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया टाउ बी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से टाउ ए और टाउ बी मिल गया, तो यहाँ से दिया क्या गया है कि टाउ ए डिवाइडेड बाई टाउ बी का रेशियो, यानी टाउ ए बाई टाउ बी का रेशियो हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से ये मिल जाएगा 60 एल डिवाइडेड बाई 11 वी, और
डिवाइडेड बाय ये कितना था 3.01 एल डिवाइडेड बाय वी, ये नियर अबाउट इक्वल टू मिल जाएगा 1.8 के। ये हम हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक बॉल है जो 0.2 केजी का है, ये वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है हैंड से फोर्स लगा के। इफ द हैंड मूव 0.2 मीटर व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स एंड द बॉल गोज अप टू 2 मीटर फर्दर, द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे कि फॉर्मूला लगाएंगे क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है हमारा 2as होता है अपवर्ड के लिए, ये अपवर्ड के लिए हो गया ठीक। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी 0 थी, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2, और अपवर्ड जा रहा है इसलिए -10 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 यानी यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से 40 मिल जाएगी। अब हम फिर से अप्लाई करते हैं क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे इसकी सेम वेलोसिटी 40 माइनस 0 इक्वल टू 2, और ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा डिस्टेंस 0.2 कवर कर रहा है ना, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए की वैल्यू मिल गई। तो फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, फोर्स इक्वल टू एम में होता है, ये एम की वैल्यू 0.2 और ए की वैल्यू 100, और ये कितना आ जाएगा मेरा 200 सॉरी 20 न्यूटन ना, 20 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ से इस पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्ट करेगा अपवर्ड, माइनस एम जी हमारा नीचे की ओर एक्ट करेगा, ये 20 आना चाहिए। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 20 प्लस 2 हो जाएगी, ये आ जाएगा मेरा 22 न्यूटन, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा मेरा 22 न्यूटन का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल मूविंग वर्टिकल अपवर्ड, a projectile moving vertical upward with a velocity of 200 मीटर पर सेकेंड ब्रेक इनटू टू इक्वल पार्ट, ये दो इक्वल पार्ट में हमारा ब्रेक हो जा रहा है ठीक है अपवर्ड जाके। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि एट हाइट ऑफ 490 मीटर वन पार्ट स्टार्ट मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच इट विल टेक आफ्टर द ब्रेक अप विद द अदर पार्ट टू हिट द ग्राउंड, कितना इसको टाइम लगेगा। तो यहाँ से मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन यानी पी इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा पी फाइनल हो जाएगा। लेट से हमारा ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था ना, यानी जे डायरेक्शन में जा रहा था ठीक है। तो यहाँ से इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम इंटू 200 एम वी होता है ठीक है, तो ये एम वी हो जाएगा, और ये हो गया मेरा ये। अब ये ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होकर दो पार्ट में इक्वली होता है, यानी m/2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए m/2, और ये फिर वर्टिकली कितने जा रहा है 400 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये कितना जाएगा m/2, और लेट से इसकी वेलोसिटी कितनी है v है ठीक। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये यहाँ से हमें मिल जाएगा v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 400 j माइनस 400 j, ठीक है। यानी यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 0, यानी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी 0। ओके, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, h इक्वल टू क्या लगाएंगे ut प्लस हाफ gt का फॉर्मूला, ut प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से कितना जा रहा है ये 490 जा रहा है, और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी हाफ, और यहाँ से जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 होती है ना, और ये टी स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करेंगे, तो टी की वैल्यू आएगी हमारी टी स्क्वायर ना, वेट अ मिनट, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी 100 आ जाएगी ठीक। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेकेंड आ जाएगी। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg रोल्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट 10 मीटर पर सेकेंड, it then rolls up a smooth inclined plane of a inclination 30 degree with the horizontal, the height attained by the sphere before it stop is कितना हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक रोल कर रहा है ना, तो यहाँ पे लेट से ये रोल कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल है हमारा एम मास का, ये वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये हाइट हमारी एच है। ओके, और ये एंगल कितना दिया गया है इसके लिए 30 डिग्री दिया गया है एंगल। तो यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले इसके लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इसके लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये हो जाता है हमारा 1 प्लस
के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ से के क्या है, मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन है। सो इसकी ये किसके इक्वल होना चाहिए, मेरे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, एम जी एच। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से सारी वैल्यू को पुट करते हैं, हाफ हो गया ये, 2 हो गया 2 केजी का। वेलोसिटी कितनी थी, 10 थी, 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और साथ में हमें कितना मिलेगा, 1 प्लस, ये क्या था, सॉलिड था, तो इसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मेरा 2/5 मिल जाएगा, और इक्वल टू 9.8 जी की वैल्यू, और एच हाइट, तो यहाँ से एच कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 7.1 मीटर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इफ द मास ऑफ द अर्थ इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द प्लेनेट एंड द डायमीटर ऑफ द प्लेनेट इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, देन द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट वुड बी, कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे तो हम अर्थ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अर्थ के लिए हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से दिया गया है, लेट से हमारा कोई एक प्लेनेट है एम पी, तो एम पी इक्वल टू कितना दिया गया है, एम बी बाई 18 दिया गया है, और साथ में आर पी की वैल्यू कितनी दी गई है, आर ई बाई 4 दी गई है। तो इन दोनों चीज़ों को पुट करते हैं तो हमारी जी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जी पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी जी ई और एम पी डिवाइडेड बाई आर पी का, यहाँ पे आर, वेट अ मिनट, आर पी का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा मेरा आर ई का स्क्वायर। यहाँ पे जीपी बाई जीई का रेशियो फाइंड कर लेते हैं ना, जीपी बाई जीई का रेशियो, तो ये हो जाएगा मेरा एम पी, और जी जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एम पी बाई आर पी का स्क्वायर और आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई। तो यहाँ से रेशियो इसका पुट करते हैं तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें जीपी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, जीपी इक्वल टू जीई, वेट अ मिनट, ये जीपी है ना, जीपी इक्वल टू, और ये मिलेगा हमें जीई, और साथ में क्या मिलेगा हमें, जीई, और इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अच्छा, तो जीई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 10 होती है, 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहां पे कितनी होगी ग्रेविटी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q है, देन द वैल्यू ऑफ द रेशियो Q1 डिवाइडेड बाई Q फॉर विच फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लेट से जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू कितना होता है हमारा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा हमारा, क्यूब फोर्स के। तो यह ये हो जाएगा, Q की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लेट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा मेरा, Q माइनस Q1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया मेरा, और इसके बाद यहाँ से फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए ना, यानी डी एफ डिवाइडेड बाई डी आर की वैल्यू कितनी होनी, डी क्यू क्यू वन के रिस्पेक्ट में हमें बताना है। ठीक है, तो Q1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, Q इक्वल टू हमें 2Q1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q अपॉन Q1 की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, वेट अ मिनट, Q1 अपॉन Q की वैल्यू है ना, तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें Q इक्वल टू 2Q1 मिलेगा, और यहाँ से Q1 डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू 1/2 मिलेगी, यानी 0.5 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 0.5 हमारा होगा। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 4 into 10 के पावर 5 वोल्ट मीटर के पावर -1 डायरेक्टेड along negative x axis such that electric potential at origin is 0. A charge of -200 microcoulomb is placed at origin and a charge of +200 microcoulomb is placed at a 3 मीटर, 0. The electrostatic potential energy of the system कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 V1 प्लस, दो सिस्टम है ना, तो Q2 V2 हो जाएगा, और यहाँ से इनके इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी बनेगी, ये क्या हुआ, ये इंडिविजुअल रखे गए हैं तब के लिए पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी एनर्जी इनके इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी आ गई, यानी K और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस R12 है ना। ठीक, तो यहाँ से V1 क्या हो जाएगा, मेरा ओरिजिन पे रखा गया है, V1 हमारा हो जाएगा 0। ठीक, तो V1 हमारा क्यों 0 हो गया, क्योंकि ये ओरिजिन पे रखा हुआ था। ओके, सो यहाँ से V2 कितना हो जाएगा मेरा, V2 हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ये 3, 0 के लिए ना, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 4 into 10 के पावर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, और डिस्टेंस हमारा 3 दिया गया है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 12 into 10 के पावर 5 मिल जाएगा। तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, U की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से Q1 चार्ज कितना है यहाँ पे,
यहाँ पे -200 माइक्रो कूलम ना, तो ये +200 वाला हमारा इधर रखा था और 10 की पावर -6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा और साथ में ये कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है मल्टीप्लाई बाई साथ में Q1 की वैल्यू कितनी है? 200 इंटू 10 की पावर -6 है और 200 इंटू 10 की पावर कितना है? प्लस सॉरी -6 ये माइनस में है ना, एक माइनस में है, एक हमारा प्लस में है। लेट्स ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में था। ठीक, ये हो गया और साथ में क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 हो गया और डिवाइडेड बाई था डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ना, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 3 मीटर। अच्छा, ये 3 मीटर का डिस्टेंस था तो ये डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा एनर्जी टोटल U इक्वल टू 240 माइनस 120, ये किसके इक्वल आ जाएगा 120 जूल के इक्वल आ जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इन द सर्किट सो बिलो all the three voltmeter are identical and have very high resistance but not infinite. Each resistor has the same resistance. The voltage of the ideal battery shown 9 volt. Find the reading of the voltmeter V3 in the volt. V3 में हमारी रीडिंग कितनी आएगी, हमें ये बेसिकली बताना है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करंट लॉ लगाते हैं, सॉरी केसीएल लगाते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। ओके, तो यहाँ से हमें वीबी इस पॉइंट को पकड़ते हैं हम। यहाँ पे लेट से ये हमारा था कितना, ए था और यहाँ पे बी था पॉइंट और यहाँ पे क्या था हमारा, ये था हमारा सी था और ये क्या था हमारा डी था। ठीक है, तो ये कितना था हमारा बी प्राइम, लेट से इसको बी प्राइम कह लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा वीबी माइनस वीडी, वीबी माइनस वीडी की बात करते हैं डिवाइडेड बाई आर, वी टू इसके बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है रेजिस्टेंस हमारा आर वी टू। ठीक, और प्लस इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वी बी कितना हो जाएगा मेरा वी बी प्राइम माइनस वी डी और इक्वल टू डिवाइडेड बाई कितना है इसका रेजिस्टेंस आर वी वन है। ठीक, और साथ में कितना है ये हमारा वी, वेट अ मिनट, वी सी, ये हो गया मेरा वी सी और यहाँ पे वी सी मिला हमें और साथ में माइनस वी डी डिवाइड माइनस वी डी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर वी थ्री। तो इस जंक्शन पे हमारा करंट कितना हो जाएगा जीरो, ये हमें मिल जाएगा कितना जीरो मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आर वी टू वन और आर वी टू और आर वी थ्री की वैल्यू कितनी दी गई है आर प्राइम लेट से। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा आर वी बी की वैल्यू थ्री थी, थ्री माइनस वी डी डिवाइडेड बाई आर प्राइम प्लस ये थ्री माइनस वी डी और डिवाइडेड बाई आर प्राइम प्लस सिक्स माइनस वी डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर प्राइम इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा वी, यहाँ पे 12 माइनस वेट अ मिनट 12 माइनस थ्री वी डी इक्वल टू जीरो, यानी हमें कितना मिल जाएगा वी डी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 4 वोल्ट मिल जाएगा। वी डी इक्वल टू हमारा कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। तो वी थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से 2 वोल्ट आ जाएगी, इसकी जस्ट हाफ आ जाएगी क्योंकि दो पार्ट में ये डिवाइड हो जा रहा है ना वी थ्री। तो वी थ्री इक्वल टू 2 वोल्ट, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, द आउटपुट ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वाट लाइट बल्ब। द वैल्यू ऑफ द पीक करंट की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से वी एस की वैल्यू दी गई है 24 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी एस की वैल्यू 12 वाट दी गई है। ओके, तो यहाँ से पी एस इक्वल टू कितना होता है मेरा वी एस आई एस होता है। तो यहाँ से आई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी पी एस डिवाइडेड बाई वी एस आ जाएगी। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 24 और ये 1/2 यानी 0.5 एम्पियर आ गई। ठीक, ये हो गई हमारी आई एस की वैल्यू। ओके, तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है आई एस इंटू रूट टू होती है। तो यहाँ से पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.45 मल्टीप्लाई बाई रूट टू, तो ये हो जाएगा मेरा 5/10 इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई रूट टू। तो यहाँ से हम क्या, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर 5/10 और रूट टू। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया और ये किसके इक्वल था मेरा आई नॉट। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा पीक वैल्यू चाहिए ना, तो आई नॉट इक्वल टू आई एस रूट टू आ जाएगा, तो 1/√2। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1/√2। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर एम्पियर में। ओके, सो थैंक्स।